मेरे सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाई किशन चौहान में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, जिसका हिंदी अनुमान होता है प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसके बारे में समझेंगे और ये जीपी रेटिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और PDF अगर किसी को चाहिए तो आप लोग को बताते चले कि वीडियो के लास्ट में मालूम चलेगा कि PDF कहाँ से प्राप्त होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन चौहान और चलते हैं हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ और सीखते हैं, इसमें पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ओवरव्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को पहला चैप्टर दिया गया है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, पार्ट 1 है ये। और फर्स्ट एड में हम लोग को पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का पढ़ने में, और जनरल प्रिंसिपल क्या है, सामान्य सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड, जो सामान्य आपातकालीन प्राथमिक उपचार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला हम लोग पढ़ेंगे ब्लीडिंग। यदि बाई चांस किसी टूल से या इक्विपमेंट से या एक्सीडेंट होने पर यदि चोट लग जाती है और ब्लीडिंग आता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, और जल जाने पे, बर्न कहीं जल जाने पर, बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट पे जलने पर हम लोग को क्या करेंगे, और हड्डी टूटना जैसे फ्रैक्चर होने पर क्या होगा, और शॉक जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। और हम लोग पढ़ेंगे ड्राविनिंग, जैसे कोई पर्सन यदि डूब रहा है ओशियन में, उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देना है। और पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजन क्या होता है। और हार्ट अटैक यदि आता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे हार्ट स्ट्रोक के बारे में, जो हीट स्ट्रोक होता है, जो लू लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट एड इमीडिएट हेल्प बिफोर डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड बताता है, जो प्राथमिक उपचार इसका हिंदी होता है, बताया डॉक्टर के आने से पहले दी गई तत्कालीन मदद होता है। जैसे किसी को चोट लग गया तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में इसमें पूरा जो भी मेडिसिन होती है उसमें रखी हुई होती है, ऑइंटमेंट्स होते हैं, उसको क्या होता है, इमीडिएट हेल्प बिफोर डॉक्टर अराइव्स होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार कर दिया जाता है। तो चलिए सेकंड में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, इसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि सेव लाइफ, जीवन बचाता है, प्रिवेंट वर्सनिंग, हेल्प रिकवरी, स्थिति बिगड़ने से ये रोकता है, और स्वास्थ्य होने में मदद करता है, हेल्थ होने में मदद करता है, रिकवरी होने में मदद करता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है दोस्तों इस फर्स्ट एड का। और चलिए कुछ और इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सामान्य सिद्धांत क्या होता है। बताता है कि स्टे काम, शांत रहें, और बताया डू नॉट पैनिक, एक काम रेस्क्यूअर कैन थिंक क्लियरली एंड एक्ट करेक्टली। बताया है घबराए नहीं, शांत रहें, शांत व्यक्ति ही सही निर्णय लेकर मदद कर सकते हैं। तो ये होता है इसमें। और पैनिक क्रिएट कन्फ्यूजन, कामलेस और इंश्योर प्रॉपर फर्स्ट एड। जो पैनिक सिचुएशन होता है उसमें हमेशा शांत रहना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं होती है, और जो भी फर्स्ट एड में मेडिसिन और ऑइंटमेंट होती है उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे दिया गया है इंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे बताया गया, चेक एरिया फर्स्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड देन प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी। पहले जगह देखें और खुद को सुरक्षित रखें, फिर घायल को बचाएं। तो इसमें ये बताया गया है इंश्योर सेफ्टी के बारे में कि पहले चेक द एरिया फर्स्ट, पहले जगह, सुरक्षित जगह देखें, अपने आप को सुरक्षित करें, और क्या, फिर घायल को बचाएं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं। और जो थर्ड बताया गया, कॉल मेडिकल हेल्प, जो चिकित्सा सहायता होता है उसको बुलाना पड़ता है। जहाज पे तो स्पेशली सेकंड अफसर को ही दिया जाता है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। यदि ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, यदि क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। यदि नॉर्मली कुछ होता है तो सेकंड ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर को ये राइट मिला रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फॉर्म डॉक्टर फॉर द इमरजेंसी सर्विस क्विकली फॉर द प्रोफेशनल सपोर्ट। तुरंत डॉक्टर या आपातकालीन सेवा को सूचना दे ताकि पेशेवर मदद मिल सके। चलिए और इसके आगे जानते हैं, कुछ समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्यू बेसिक ट्रीटमेंट बताया गया, प्रोवाइड सिंपल एड लाइक बैंडेज और कूलिंग बर्न्स और CPR अंटिल हेल्प अराइव्स। बताया गया है पट्टी बांधे, जलन जो हो रही है उसको या तो कोई ऑइंटमेंट है उसको वहाँ पे रखें, या उसको हल्का ठंडे पानी से धोए और क्लीन पानी से धोए। और बताया गया CPR दें, जैसे सरल उपचार में करते हैं, जब तक मदद ना पहुँचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है अब यहाँ से हम लोग अब
एक लॉन्ग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग ओवरव्यू में देखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, शॉक के बारे में पढ़ेंगे, और डोइंग के बारे में पढ़ेंगे, पॉइजन और हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक के बारे में, सब इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, पहला है ब्लीडिंग। और जो चोट लगने पर ब्लीडिंग, खून बहता है, उसको ब्लीडिंग कहा गया है। लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी एंड वाउंड बताया गया है, चोट या घाव से रक्त का बहाव ज़्यादा हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या करना होता है, अप्लाई क्लीन बैंडेज, घाव पर साफ कपड़ा या पट्टी को बांधे। और बताया गया प्रेस वाउंड विद द क्लीन क्लॉथ एंड बैंडेज। और देखिए बताया गया इलवेट पार्ट, जो बताया गया है रेज इंजर्ड पार्ट एबव हार्ट लेवल, जो घायल हिस्से होते हैं उसको सही से क्लीन करें और उस पर ऑइंटमेंट लगाएं, देखिए इस प्रकार से। और बताया गया डोंट रिमूव बैंडेज, पट्टी को ना हटाएं। और बताया गया इन सॉक्ड एड मोर लेयर्स, पट्टी भीग जाए तो नई परत लगाएं, दूसरी पट्टी को बांधें वहाँ पे, यदि ब्लड से वो भीग जाता है तो। और इसके बारे में कुछ बताया गया है, कॉल हेल्प, क्या बोलते हैं, सीक मेडिकल असिस्टेंट क्विकली, तुरंत डॉक्टर या आपातकालीन सेवा को तुरंत बुलवाएं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लीडिंग में हम लोग इतना पढ़े हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्न, जलने पर हम लोग क्या करना चाहिए। देख सकते हैं इस प्रकार से बताया गया डैमेज टू स्किन टिश्यू काज्ड बाय हीट, फायर, केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी। बताया गया जो स्किन होता है और जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू को हीट या आग या केमिकल या बिजली से जला हुआ यदि नुकसान है तो उसके प्रिवेंट के लिए क्या करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है और एक एक करके जानते हैं इसमें। कूल विद द वाटर, पानी से हल्के ठंडा करें उसको। और प्योर वाटर, प्योर कूल नॉट आइस वाटर ऑन बर्न फॉर 10 से लेके 15 मिनट। बताया गया है जलन पर ठंडा बर्फ नहीं रखना है, जहाँ पे जलन हो रही है वहाँ पे ठंडा पानी या बर्फ नहीं रखना है। पानी से, क्लीन पानी से उसको 10 से 15 मिनट वहाँ पे उसको अच्छे तरह से क्लीन करें या उसको अच्छे से धोए। और बताया गया कवर विद द क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से ढके ताकि इन्फेक्शन की संभावना ना होके। और यहाँ पे बताया गया है यूज स्टेराइल गैजेस और क्लीन क्लॉथ टू द प्रोटेक्ट बर्न। बताया गया जलन को साफ करने के लिए स्टेराइल वाटर का प्रयोग करें और गैज से उसको ढक दें। और बताया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है डोंट ब्रेक ब्लिस्टर, छाले ना फोड़े, जो छाले यदि निकल गए हैं, यदि यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम लोग वहाँ से जल चुके हैं, बर्न से जल गया है, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो छाले निकलते हैं उसको हटाए, उस लेयर को हटाए नहीं, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है और स्किन इन्फेक्शन में स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उससे। और यहाँ पे देख सकते हैं लिव ब्लिस्टर इंटैक्ट टू द प्रिवेंट इन्फेक्शन, छाले को न फोड़े, इससे संक्रमण से बचाव होता है। देख सकते हैं वहाँ जो छाले होते हैं उसको फोड़ा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फ्रैक्चर के बारे में। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं उस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखते हैं। ये बिफोर दिखाया गया, ये आफ्टर दिखाया गया। ब्रेक और क्रैक इन बोन ड्यू टू द इंजरी एक्सीडेंट, चोट या दुर्घटना से हड्डी का टूटना या दरार आ जाना, वहाँ पे क्या करना चाहिए। देख सकते हैं इस प्रकार से बैंडेज होता है और इस प्रकार से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया इस फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड में बताया गया है immobilize with the splint, tie for the support the injured part with a splint, घायल हिस्से को स्प्लिंट से बांधकर स्थिर रखें। यदि बोन से टूट गए हैं तो उसको स्थिर रखें, उसको हिलने डुलने नहीं दे, नहीं तो वो बोन ज्वाइंट होने में टाइम लग सकता है और वहाँ पे हमेशा के लिए कुछ निशान हो सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एवॉइड मूवमेंट, ज़्यादा उसको हिलाए नहीं, जैसा कि अभी हम लोग सीखे हैं यहाँ पे। डू नॉट मूव कैजुअलिटी अननेसेसरली, घायल को बिना जरूरत के हिलाए नहीं उसको, यदि हाथ टूटा है या पैर टूटा है या कहीं फ्रैक्चर आया बॉडी में तो उस पार्ट को ज़्यादा मूवमेंट ना करें। और बताया गया सीक मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता लें, कॉल डॉक्टर और इमरजेंसी सर्विस क्विकली, तुरंत डॉक्टर आपातकालीन सेवा को बुलवाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 में बताया गया है शॉक, यदि बिजली का शॉक लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाता है तो क्या करते हैं। ए डेंजरस कंडीशन वेन बॉडी ऑर्गन डोंट गेट एनफ ब्लड, बताया गया शरीर के अंगों तक पर्याप्त रक्त न पहुंचने की स्थिति में क्या करनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एड में बताया गया ले कैजुअलिटी डाउन, उसको लेटाए रहना है और कीप पर्सनल लेइंग फ्लैट, घायल को सीधा लेटाएं। और रेज लेग्स, जो पैर के ऊपरी हिस्से हैं, बताया गया है इलवेट लेग्स स्लाइटली एबव हार्ट लेवल, पैरों को या तो उसको मालिश करें या तो उसको गर्म दूध दें
या गर्म चीज़ें दें ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बन सके। और बताया गया है कीप वार्म, उसको हमेशा गर्म रखें, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। उसको गर्म दूध देना चाहिए, गर्म गर्म जो भी चीज़, या फिर वो चलने लायक है तो उसको चलाएं दौड़ाएं, इससे कंडीशन थोड़ी राहत हो सकती है। और बताया गया है कवर विद द ब्लैंकेट क्लोथ टू द मेंटेन वार्मथ, कंबल कपड़े से ढककर गर्म लाएं, इस प्रकार से उसको बचाव किया जा सकता है। और बताया गया है ड्रॉइंग, जो डूब जाता है, जो डूबते हैं ओशियन में, उनको किस प्रकार से उनकी लाइफ को सेव किया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बताया गया है ब्रीथिंग स्टॉप ड्यू टू द सबमर्शन इन वाटर, पानी में डूबने से सांस रुक जाता है। और क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एड में क्या होना चाहिए, रिमूव फ्रॉम वाटर, पानी से निकालें, टेक कैजुअलिटी आउट ऑफ वाटर इमीडिएटली, बताया गया घायल को तुरंत पानी से बाहर निकालें, चेक ब्रीथिंग, उसकी सांसें चेक करें, लुक लिसन एंड फील फॉर द ब्रीथिंग, देखें सुने और महसूस करें कि सांसें चल रही हैं कि नहीं। और बताया गया यहाँ पे CPR इज नीडेड, ज़रूरत हो तो CPR दें, देख सकते हैं इस प्रकार से CPR दिया जाता है, सीने पे ऐसे हाथ रख के, और या फिर मुंह से भी उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करें, देख सकते हैं। इफ़ नो ब्रीथिंग स्टार्ट CPR माउथ टू माउथ प्लस चेस्ट कंप्रेशन, सांस यदि नहीं चल रहा है तो CPR दें, नहीं तो मुंह से सांस और छाती दबाएं। और चलिए नेक्स्ट इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे जो 6 होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजनिंग क्या होता है, हार्म कैजुअल बाय द swallowing, इनहेलिंग और कॉन्टेक्ट विद द टॉक्सिक सब्सटेंस, बताया गया है विषैले पदार्थ को खाने या सांस लेने से या छूने से होने वाला नुकसान। चलिए इसके फर्स्ट एड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एड में बताया गया है आइडेंटिफाई द पॉइजन, पहले जहर को पहचान लें, और फाइंड आउट व्हाट सब्सटेंस वाज टेकन, पता करें कौन सा जहर लिया गया है। और बताया गया डोंट वोमिट अनलेस एडवाइस, बिना सलाह के उल्टी न कराएं। और बताया गया वोमिटिंग में वर्सन कंडीशन ओनली डू इफ डॉक्टर से, उल्टी कराने से हालत बिगड़ सकती है, डॉक्टर की सलाह पर कराएं। और कॉल मेडिकल हेल्प। और बताया गया सिक इमरजेंसी मेडिकल केयर इमीडिएटली, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता ले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। देख सकते हैं हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने पे। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है हम लोग को और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, हार्ट अटैक सडनली ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, हृदय की मांसपेशी तक रक्त आपूर्ति अचानक रुक जाता है, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। और इसका फर्स्ट एड क्या होता है, रेस्ट कैजुअलिटी, आराम दें, की पर्सन लेइंग और सीटिंग कंफर्टेबली, बताया गया घायल को आराम से लिटाएं और बैठाएं, लूजन क्लॉथ, कपड़े ढीले करें, लूजन टाइट क्लॉथिंग अराउंड चेस्ट नेक वेट्स, छाती गर्दन कमर के कपड़े को ढीला करें। और बताया गया इमरजेंसी कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सुरक्षा का मदद लें, सीक अर्जेंट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा को बुलवाएं। और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हार्ट स्ट्रोक के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यदि किसी भाई को PDF चाहिए तो वो कमेंट करें, तो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी ओवर हीट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड डिहाइड्रेशन, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी से शरीर का ज़्यादा हीट हो जाना ही क्या कहलाता है, हीट स्ट्रोक कहलाता है। और गर्म हवा भी चलती है जिससे लू लगने की चांस बहुत अधिक होती है, यहाँ पे बताया गया है। चलिए इसके फर्स्ट एड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, मूव टू द कूल प्लेस, ठंडी जगह लें, और शिफ्ट कैजुअलिटी टू द सैड AC रूम, घायल को छाँव या कहीं छाँव हो या ठंडी जगह पर ले जाएं उसको। गिव वाटर, पानी दे, प्रोवाइड स्मॉल सिप ऑफ कूल वाटर, ठंडा पानी थोड़े दें और घूंट में दें, जैसे सिप सिप करके पीना हो, लगातार उसको 1 या 2 लीटर या ½ लीटर पानी ना दे दें। और बताया गया है कूल बॉडी, शरीर को ठंडा करें और शरीर को ठंडा रखें, और अप्लाई वेट क्लोथ फॉर फैन एयर टू द रिड्यूस हीट, गीले कपड़े का यूज़ करें ताकि हवा करें शरीर ठंडा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है और आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस चैप्टर को। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में, फर्स्ट एड एंड हेल्थ पार्ट 2 के बारे में। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।